नमस्ते बच्चों। आज हमने पढ़ी है असाइनमेंट 33। उसी के वर्कशीट 33 पढ़ी है। उसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ये क्या, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए साइन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा 1 अपॉन सीकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा 1 अपॉन कोटेंजेंट थीटा, और कोटेंजेंट थीटा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अब हमें वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री की, 45 डिग्री और 60 डिग्री की। देखो, एक ABC एक समबाहु त्रिभुज ली। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। वो मैंने क्या क्या ले ली, 2A 2A 2A, और ये उसके सारे एंगल कितने होंगे, 60 के होंगे। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। फिर मैंने क्या किया, AD पर इस पर लंब डाल दिया BC पर। AD लंब BC, AD लंब परपेंडिकुलर डाला BC पर, जो इस साइड को समद्वि विभाजित कर देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये टोटल 2A थी, तो कितनी होगी A और A। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे ABD में। पाइथागोरस जब मैंने लगाई तो क्या आ जाएगा, AD का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसके आगे क्या कहता है, AB 2A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। AD बराबर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो पर्दे का स्क्वायर रूट आके क्या आ गया, √3A। तो इसके लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, √3A। तो अब देखो साइन, ये एंगल 60 है, साइन 60 किसके बराबर, साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण। लंब आ गया हमारा कितना, √3A/2A। A से A कट गया, A से A कट गया, तो कितना आ जाएगा √3/2। कोस 60 किसके बराबर होता है, आधार बटे में कर्ण। ये आधार है, ये कर्ण है। जब थीटा मैंने 60 लिया है तो इसके सामने लंब होगा, 90 के सामने कर्ण होगा। तो ये आ गया कोस 60 क्या होता है, BD बटे में AB। BD हमारे को दिया 2A, A से A कट गया, तो कितना आ गया कि ये आ गया हमारा पास ये 1/2। टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है, टेंजेंट 60 जो हमारा है लंब बटे में आधार √3A/A, ये आ गया। ये टेंजेंट 60 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम निकालेंगे साइन 30 की। अब देखो ये वाला जो हमने लिया है साइन 30 जो एंगल लिया है उसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, 90 के सामने कर्ण, और तीसरी साइड क्या बच गई, बेस, आधार। अब देखो साइन होता है लंब बटे में कर्ण, BD बटे में AB, ये आ जाएगा A/2A। तो A से A कट के 1/2। कोस 30 किसके बराबर आ जाएगा, कोस होता है आधार बटे में कर्ण, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कितना आ गया, A से A कट गया √3/2। टेंजेंट 30 ये होता है √3A/A, ये कैंसिल होके कितना आ गया 1/√3। अब एक राइट ट्राइंगल लेते हैं हम दूसरी, जिसमें क्या है, ये एंगल A बराबर 45 है, ये भी दोनों साइड इक्वल ले ली। ये आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल, यानी समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज, ये जिसकी AB और BC बराबर है। तो B एंगल ये है, थीटा ये 45 हो गया। तो हमने पहले कर्ण निकाला, कर्ण कैसे निकालेंगे, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर उसका अंडर रूट, 2A स्क्वायर √2A, ये आ गया। अब ये साइड आ गई √2A। अब साइन 45, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है A और कर्ण है √2A, A से A कट गया 1/√2। कोस 45 होता है AB/AC, ये आ जाए A/√2A, A से A कट के 1/√2। टेंजेंट 45 होता है लंब बटे आधार A/A, A से A कट के 1 आ गया। देखो ये तो हमने वैल्यू प्रूव कर ली। अब हम इसकी टेबल देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू याद रखनी है, साइन 0 हमें वैल्यू किसकी याद रखनी है, साइन 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। और कोस में उल्टा लिखना शुरू कर दो ना, जैसे ये 1 है तो ये आगे आ जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और टेंजेंट की वैल्यू होती है 0, 1/√3, 1√3, नोट डिफाइंड। देखो इसमें 1/0 आ गया, जिसमें हर में 0 आ जाएगा वो नोट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखो इसके सवाल, एक ट्राइंगल है PQR, इसमें Q एंगल 90 का दिया गया है,
पी क्यू 4 दिया गया है, पी आर 8 दिया गया है। हमें ये दोनों एंगल निकालने हैं पी और आर। देखो अब जब ये दोनों साइड दी गई हैं, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर लंब, और 90 के सामने कर्ण है, तो साइन आर किसके बराबर, ये आर है, साइन आर बराबर क्या आएगा, पी क्यू बटे में पी आर 1/2, ये 4/2 8, तो 4/8 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। साइन की लाइन में अब देखो साइन आर बराबर 1/2 है, साइन की लाइन में साइन की वाली टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30। अब इसको हम काटते नहीं, वैसे बता देते हैं कि साइन से साइन काट दिया, तो आर बराबर कितना आ गया, 30। तो ये एंगल हमारा 30 आ गया, और त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180। अब ये 90, ये 30, तो ये कितना बच गया, 60। 90 और 30 120, 120 घटा दिया तो कितना आ गया, 60। समझ गए की बात, या ये अकेला 90 है तो इन दोनों का जोड़ 90 आ गया, 90 माइनस 30 60 आ गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें कोण बी बराबर 90 का दिया, ए बी बराबर 7 है और ये कोण 30 का दिया गया है। हमें ये साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है। तो देखो जब ये एंगल 30 का है, ये 90 का है, तो मैंने क्या लगाया, साइन 30। साइन होता है 30, 30 के सामने परपेंडिकुलर लंब, 90 के सामने कर्ण, ये आधार बच गया। तो अब क्या लिखा, साइन 30 होता है लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, ए बी 7, और कर्ण कितना है, ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू मैंने लिखी 1/2, क्रॉस कर दिया, ए सी बराबर 14 आ गया। क्लियर। अब देखो, अब मैंने ये दो साइड ले ली, इसमें टेंजेंट 30 लगाया, टेंजेंट 30 बराबर ए बी बटे में बी सी। ए बी कितना है 7, बी सी कितना है, बी सी। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करी, क्रॉस कर दिया, बी सी बराबर 7√3 आ गया। क्लियर। एक सवाल और देखिए, साइन 60 गुणा कोस 60 प्लस साइन 30 गुणा कोस 60, इसकी वैल्यू बतानी है। हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू, यहाँ से देखो कोस 60 की वैल्यू 1/2, वैल्यू पुट करी, √3 क्या होता है 3, 3/4, 1/4, 4 LCM आ गया, 3 + 1 4, 4/4, कितना आंसर आ गया, 1। ये वाला है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में दे रखा है, देखो उसमें भी थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी एक साइड 10 है, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 4√3 है। ये एंगल ADC, ये वाला जो एंगल दिया है ये 60 डिग्री का है। हमें इसका क्या निकालना है, AP की लंबाई बतानी है, ये AP बताना है। अरे जब देखो पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, जब ये 4√3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4√3। ये थीटा है, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, तो ये क्या लगा दोगे, साइन 60 बराबर AP बटे में AD, ऐसे निकाल लेना है। दूसरा सवाल क्या कहता है, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। टेंजेंट 45 का मान 1 होता है 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर। ठीक है, और हल कर देना है, सत्यापित करना है A की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, A की वैल्यू रख देंगे कोस 30, A की 30 रखी, 30 दूनी 60, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस 1 टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे 1/3, तो 1 माइनस 1/3 बटे में 1 + 1/3, वैल्यू पुट कर देंगे A की जगह। लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर आ जाएगा। ये होमवर्क मैंने कल पहले भी दी थी, सभी बच्चों को ये भेजनी होती है, नंबर तभी लगाऊंगा। ठीक है, ओके, फिनिश।